सरकारी गोदामों में किस प्रकार अनाज को रखे जाते हैं, वो तस्वीर देखने के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा और आप भी इस चीज़ को भली भांति समझ लेंगे कि लोगों के साथ, आम लोगों के साथ सरकारी व्यवस्था के काम करने वाले अधिकारी क्या करते हैं। तस्वीर आज आपके सामने तेघरा प्रखंड मुख्यालय स्थित खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदाम से है। गोदाम के अंदर आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो मज़दूर हैं, जो काम करते हैं प्रति एक दिन, वो अनाज के बोरे को ला के रख रहे हैं। ये व्यवस्थाएं तो ठीक है, क्योंकि सामान्य रूप से सरकार के द्वारा जो जिन अनाजों का आवंटन होता है उसे लाना, उसको रखना और फिर लाभुक तक पहुंचाना, इन तमाम चीज़ों के काम को करने के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम द्वारा तेघरा में बाकायदा एक गोदाम बनाया गया है, जहां की प्रत्येक दिन दर्जनों टन अनाज आते हैं और वहां से जाते हैं। लेकिन इन तमाम कार्यों के बीच में जो एक काम वहाँ होता है, उस काम को देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिर क्या इसी व्यवस्था, इसी परिस्थिति को लेके ये लोग जाने जाते हैं। ये तस्वीर देखिए गोदाम के अंदर का, बगल में चावल और गेहूं का लाट लगा हुआ है, लेकिन ठीक उसी के बगल में जिस तरह से गंदगी का अंबार है, सड़े हुए अनाज और उससे उबल रहे कीड़े, इन चीज़ों को देखने के बाद मन विचलित हो जाता है। कौन इसका जिम्मेदार है? ढेरों सारे अनाज ऐसे पड़े हैं ज़मीन पर, और वो भी उस स्थिति में जिस स्थिति की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। और माने तो आरोप डीलरों का यह भी है कि इसी अनाज को अधिकारियों के द्वारा मनमाने तरीके से फिर पैक करके और वहाँ से आवंटित कर दिया जाता है। सोचिए इस बद से बदतर व्यवस्था का असली जिम्मेदार कौन है? जब सरकारी व्यवस्था में मिलने वाले चावलों को, गेहूमों को इस प्रकार से छोड़ दिया जाएगा जहां वो सड़ जाए, तो फिर कौन होगा इसके जिम्मेदार? आइए सुनिए क्या कहते हैं ये लोग। नवंबर महीने होने को है और अभी तक अक्टूबर का भी राशन नहीं उठा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में यही कहना चाहेंगे हम कि विगत 2-3 माह से तेघरा प्रखंड का जो राज्य खाद्य निगम का गोदाम था, पूर्व एजीएम जो थे गोदाम बंद करके चले जाने के कारण बंद रही, और बरौनी से उठाव शुरू हुआ। हम लोग बहुत जहद करके फिर से जो है पदाधिकारी के द्वारा तेघरा गोदाम को खुलवाया गया। लेकिन तेघरा गोदाम खुलने के बाद भी माल अभी तक मेरे ख्याल से 70% उठाव ही हुआ है, और अभी 30% डीलर हमारे बचे हुए हैं। जो महीना का आज 8 तारीख हो गया है और अभी तक गोदाम में माल नहीं था, और आज और कल से गोदाम में माल आना शुरू हुआ है। अब एजीएम सर से हम निवेदन करना चाहेंगे और कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जितना जल्द से जल्द हो सके, हमारे 30% डीलर में लगभग 40 से 50 डीलर बचे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द खाद्यान्न मुहैया कराया जाए एजीएम सर के कहने के अनुसार, जिससे वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। अन्यथा अगर ऐसा नहीं होता है तो जो बिहार सरकार का सर्वर प्रॉब्लम है ई-पॉस मशीन का, उस हिसाब से हमको नहीं लगता है कि तेघरा प्रखंड में उठाव होने के बाद भी 100% लाभुकों तक खाद्यान्न पहुंच पाएगी, क्योंकि सर्वर भी बहुत हम लोगों को साथ मतलब मजाक कर रहे हैं, काम कर ही नहीं रहा है। सुबह 8 बजे से डीलर हमारे साथ ही लगे रहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं, और सर्वर खुलने का टाइम होता है 4 बजे और 5 बजे शाम को। उस स्थिति में खाद्यान्न 100% वितरण होने की संभावना बहुत कठिनाई दिख रही है। कई जगह डीलरों के साथ मारपीट की घटना आई है, कई जगह ये कहा जा रहा है कि तुम महीने 2 महीने का राशन उठा के बेच लिए हो, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके कारण यही है कि जिस डीलर के पास, अभी हमारे प्रखंड में 50 डीलर के पास नहीं गया है माल, और 80% डीलर चला गया है। पंचायत में 1 डीलर को माल नहीं मिला और 3 डीलर को मिल गया है। जो 1 डीलर को माल नहीं मिला है, उसका लाभुक डायरेक्ट डीलर पर आरोप लगाते हैं कि आपने माल बेच लिया। अगर माल बेच नहीं लिए तो 3 डीलर बांट रहा और आप क्यों नहीं बांट रहे हैं? इसका मतलब है कि आप बेच लिए हैं। और डीलर के साथ ये कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मूल जिम्मेदार कौन है? इनका मूल जिम्मेदार तो मान लीजिए जो गोदाम के तरफ से होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रखंड में एक पंचायत में अगर 3 डीलर का माल गया है और 1 डीलर बाकी है, तो प्राथमिकता उनको देना चाहिए, जो उस पंचायत के उस डीलर को पहले आपूर्ति किया जाए, तब दूसरे पंचायत में माल दूसरे डीलर को दिया जाना चाहिए। गोदाम के अंदर अभी आप चारों तरफ घूम के देख सकते, गंदगी का अंबार है, और यही चावल गेहूं आप लोग को उठा के
सर देखिए समस्या बहुत है। समस्या पहला नंबर है कि ये अक्टूबर लास्ट नवंबर महीना चल रहा है, हमको अभी तक अक्टूबर माह का खाद्यान्न नहीं मिला है। जनता रोज़ 150 जनता सुबह में घर पे आता है, गाड़ी गलौज करता है, मारपीट पे उतारू हो गया है जनता। हम परेशान हो गए हैं, अब घर में रहना मुश्किल हो गया है। और गोदाम फ़ोन करते हैं, गोदाम बोलता है कभी चावल नहीं है, कभी गेहूँ नहीं है, कभी गाड़ी नहीं है, जबकि गोदाम में अनाज बहुत पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन देने से आनाकानी कर रहा है। उसके बाद हर महीना जब भी खाद्यान्न जाता था, हर महीना में कम से कम 1 कुंटल कम रहता ही था, तो 4 बोरा खराब अनाज भी रहता था। हम मैनेज करके चलाते थे। कभी कभी इतना वो सारा गेहूँ दे देता था कि वापस करना पड़ता था, वापस लेने के लिए तैयार गोदाम नहीं होता है। अब इसमें हम क्या करें, हमको समस्या बड़ा गंभीर लग रहा है। पॉस मशीन भी काम नहीं कर रहा है 4 महीना से, सर्वर भी डाउन चल रहा है। इसमें विभागीय तरफ से कहीं कोई मदद की गुंजाइश नहीं है, साफ उदासीन हो गया है विभाग। डीलर आत्महत्या के उतारू है। आपका जो लाइसेंस है किनके नाम से है? मेरी पत्नी के नाम चंदा कुमारी के नाम से है। संख्या पॉस संख्या क्या है उसका? फोन संख्या है 12-22-00-500-562। अनाज अभी तक अक्टूबर माह का नहीं गया है, और जब से मशीन खुला है तब से वो समस्या है। कभी सर्वर एरर मारता है, कभी कुछ जनता दियारा से आता है, घुर घुर के जाता है, और राशन भी अभी तक नहीं पहुंचा है। और हर महीने में 1 कुंटल 1.25 कुंटल मैंने कम, और ऊपर 1.25 कुंटल 1.5 कुंटल के आसपास गंदा भी चावल जाता है। जनता सवेरे आता है, एकदम राशन नहीं वितरण हो रहा है। दीपावली से पहले ही खुला है मशीन, अभी तक नहीं गया, और दीपावली में आया, जनता घुर घुर के गया और गाली गलौज भी करके गया। अधिकारी को अपने स्तर से नहीं कहे? अधिकारी को जब फ़ोन करके कहते हैं तो कभी कहते हैं SIU नहीं आया है, कभी कहते हैं ये चावल नहीं है, आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा। रोज़ एकदम टाल मटोल गोदाम में जितने भी हैं कर्मचारी वो सब ऐसा ही बात करते हैं आते हैं। तो अभी आप लोग यहाँ खड़े हैं तो हम क्या तो हुआ? आए हैं 9 बजे, 9:15 बजे से यहाँ देख रहे हैं 2 घंटा से। जो कभी कहते हैं AGM साहब उधर पेशाब करने गए हैं, AGM साहब उधर गए हैं, सब रंग का बोलते हैं। यहाँ गोदाम पर जितने भी आदमी बैठा रहते हैं।